Students, now we will continue. In the previous video, I told you that now we will solve a question how we will solve the numerical of accounting equation. Firstly, we must understand the transaction. Now I am reading the transaction. Listen and see the carefully. रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000. रोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये की कैपिटल लगाकर. ठीक है, अब इसको मैं साथ साथ आपको ये बताती चली जाऊंगी कि हमारा कैपिटल जब बिजनेस में लगाया जाता है तो उससे पहला कैश बढ़ेगा और दूसरा हमारा वही अमाउंट कैपिटल में चला जाएगा. राइट, क्योंकि विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस. तो जो 50,000 का अमाउंट हमने ऑनर ने बिजनेस में लगाया है तो 50,000 कैश में चला जाएगा और 50,000 उसका कैपिटल में चला जाएगा. राइट, देन द नेक्स्ट, इसको फिर उसके बाद मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ इनके टू साइड इफेक्ट बता रही हूँ. द सेकंड इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹500. फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए. हमने गुड्स वर्ड नहीं लिखा, वी हैव यूज द वर्ड फर्नीचर. दैट मीन्स फर्नीचर इज नॉट द डीलिंग गुड ऑफ ऑनर. फर्नीचर इज एन एसेट फॉर अस, इट इज़ फिक्स्ड एसेट. तो फर्नीचर हम अपने अकाउंट में लिखेंगे. फर्नीचर 500 से फर्नीचर आ जाएगा, लेकिन फर्नीचर का पेमेंट हमने कैश में किया होगा. अगर कुछ मेंशन नहीं होता हमारे ट्रांजेक्शन में देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन. तो 500 रुपीज़ कैश में से रिड्यूस हो जाएंगे. परचेज गुड्स, नथिंग इज़ गिवन हियर कि कैश है या क्रेडिट है, कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मानकर चलते हैं. तो ये 1500 हमारा गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक में 1500 चले जाएंगे और कैश में से 1500 माइनस हो जाएंगे. परचेज गुड्स एट क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एट ₹3,000. हमने उधार में सामान खरीदा है. उधार में सामान खरीदने पर हमारा स्टॉक तो इंक्रीज़ हो जाएगा. 1500 का स्टॉक पहले था, 3000 का और आ गया. ठीक है, लेकिन इससे हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे. डेटर्स का मतलब क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे. इससे डेटर्स नहीं, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे जिनको हमने पैसे कुछ समय के बाद वापस करने हैं लाइबिलिटी साइड में. सेल ऑफ गुड्स, द कॉस्ट इज़ 2500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000. हमने एक प्रोडक्ट को सेल किया जिसकी कॉस्ट 2500 रुपये थी, हमने 4,000 रुपये में बेचा, यानी प्रॉफिट पर बेच दिया. 2500 रुपये उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, हमने 4,000 रुपये में बेचा, यानी 1500 रुपये के प्रॉफिट पर हमने उसको सेल कर दिया. तो अब हमें यहाँ पर, अभी मैंने प्रॉफिट वाला कंसेप्ट आपको कराया था. अगर प्रॉफिट होता है 1500 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ में कैपिटल में भी जाकर इंक्रीज़ हो जाएगा और स्टॉक में से 2500 रुपये का माल हम माइनस कर देंगे. यहाँ पर कैश में कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, सॉरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो यहाँ पर आप डेटर्स क्रिएट कर देंगे 4,000 रुपये से. ठीक है, यहाँ पर कैश में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में हमने सामान बेचा है. तो इससे हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे 4,000 से और 1500 हमारे कहाँ पर चले जाएंगे, कैपिटल में. पेड रेंट ऑफ ₹2,000 एंड सैलरी फॉर ₹3,000. एक्सपेंसेस, पीछे भी मैंने बताया था आपको, एक्सपेंसेस होते हैं तो उससे हमारा कैश भी रिड्यूस होता है और कैपिटल भी रिड्यूस होता है. इससे रेंट और सैलरी 3,000 to 2,000 5,000 हो गया. हम लिख देंगे एक्सपेंसेस से कैश में से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से हो जाएंगे. रोहन विड्रॉ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़. रोहन ने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपीज़ विड्रॉ की. ड्रॉइंग्स इन कैश, ड्रॉइंग्स इन कैश मतलब कैश में हमने निकाले हैं तो कैश भी रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा. द लास्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट. हमने ए लिमिटेड से उधार में मशीनरी खरीदी है तो उससे क्या हो जाएगा, एसेट्स हमारी बढ़ गई. उधार में सामान खरीदा है, हमारे पास आ गई हैं तो हमारी एसेट इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन उससे हमारे लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगी. ठीक है, 5,000 से हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई लाइबिलिटी साइड में और हमारी एसेट्स भी इंक्रीज़ हो गई. इसी के साथ है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी फॉर ₹500. डेप्रीसिएशन का पॉइंट आई थिंक आप सबके लिए नया है. डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ह्रास. ह्रास मतलब इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना.
ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ होने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन का फुल फ्लेज चैप्टर है, हम डिटेल में इसको वहाँ पर पढ़ेंगे, बट एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताती हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू में कमी आना, एसेट का प्राइस कम होना। सपोज़ आपने 2015 में एक बाइक खरीदी थी या एक कार खरीदी थी, उस टाइम पर उसकी कार, मान लीजिए हमने एक बाइक खरीदी थी, उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 60,000। 2015 में हमने एक बाइक खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 60,000। 2018 में 3 साल के बाद उस बाइक की कॉस्ट रह जाती है 40,000, 20,000 रुपया उसका कॉस्ट घट गया 3 साल के अंदर। उसका कॉस्ट घटा, अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो रह गई 40,000। जो 20,000 रुपये उसकी कॉस्ट कम हुई है वो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हुई है। डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू का कम होना, और वो वैल्यू का कम होने का कारण क्या हो सकता है? कंटिन्यूस यूज़, हम एसेट को कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तो एसेट की वैल्यू घट जाती है। फिर उसके बाद ऑब्सोलीट होना, मार्केट में वो चीज़ अब नहीं चल रही, हम कहते हैं ना कि ओल्ड मॉडल है ये तो गाड़ी का, इसकी वैल्यू नहीं है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। टाइम, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने की वजह से भी एक चीज़ आपने मान लो नई खरीदी थी, वो आपके घर में ही रखी है, आपने उसको यूज़ नहीं किया, 2-3 साल के बाद अगर आप उस चीज़ को बेचना चाहते हो तो वो आपके पूरे कॉस्ट पर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इतने समय तक आपके पास रही है, भले ही आपने उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन वो पुरानी हो गई है, ठीक है, उसका मॉडल पुराना हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम 3 साल पहले का था। तो ये कारण हो सकते हैं हमारी वैल्यू की कम होने की। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 500, इससे हमारी एसेट की वैल्यू घटती है, ठीक है, एसेट की वैल्यू हमारी घट जाती है। अब हम 5,000 हमारी एसेट की वैल्यू थी, 5,000 एसेट की वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन को हम एसेट में से घटा देंगे, और दूसरा क्या होगा? एसेट की वैल्यू में से घट जाएगा, और दूसरा क्या ट्रीटमेंट होगा? कैपिटल में से भी कम हो जाएगा, राइट? एसेट में से भी उसकी वैल्यू को हम कम कर देंगे, इतना ही अमाउंट को हम एसेट की वैल्यू में से भी कम कर देंगे। तो ये हमने पढ़ा कि टू साइड अफेक्ट कैसे हो सकता है हमारी ट्रांजैक्शन का। अब हम न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड हमें ये करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, राइट स्टूडेंट्स?